सो लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने अबाउ प्रिंसिपल डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर CSR नेट तक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक कर लिया है तो आप बोर्ड में भी 1 नंबर 2 नंबर लेके जाओगे। आप IIT मेंस के जो एग्ज़ाम हैं, एडवांस के जो एग्ज़ाम है, इवन नीट के, CUET के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं बच्चों, उनमें ये क्वेश्चन जो है वो कंसिस्टेंट है। तो अगर आप ये इजी सा टॉपिक नहीं करके जा रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अभी बच्चों को IUPAC में बहुत सारे डाउट आते हैं, तो इसी वजह से मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये सीरीज़ करने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन IUPAC नॉमेनक्लेचर का कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास IUPAC नॉमेनक्लेचर। नाउ सबसे पहला जो डाउट आता है बच्चों, वो ये आता है कि IUPAC हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो IUPAC पढ़ने का जो मेन रीज़न है बच्चों, कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका नंबर जो है बच्चों वो मिलियंस में है। इवन आज भी न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस हो रहा है। तो क्योंकि इतने सारे कंपाउंड हैं, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम कोई एक ऐसे रूल बना दें जिससे कोई भी इंसान किसी भी नए कंपाउंड का नाम बता सके। ठीक है, तो IUPAC में हम कुछ सर्टेन रूल्स पढ़ते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, और वो नाम जो होगा वो यूनिवर्सली ट्रू रहेगा। यानी आप फ्रांस में चले जाओ तो भी वही नाम, इंडिया में आ जाओ तो भी वही नाम, चाइना में चले जाओ तो भी वही नाम। ठीक है, सो रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग IUPAC नेम नहीं चेंज होते। ठीक है, अब ये जो IUPAC नेमिंग है बच्चों, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक फॉर्मेट, यानी कि ये जो नाम हम लिख रहे हैं ये किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ओके, किस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं फॉर्मेट। तो बच्चों फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मेट के 3 पार्ट होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 3 पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट होंगे इसके। पहला जो सबसे मेन पार्ट होता है बच्चों, वो होता है वर्ड रूट। क्या होता है, वर्ड रूट। अब क्वेश्चन आता है कि वर्ड रूट होता क्या है। तो वर्ड रूट क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। अब मेन चेन क्या होती है बेटा, किसी भी कंपाउंड में जो सबसे लंबी चेन होती है, सबसे लंबी चेन, उसी को हम क्या कहते हैं, मेन चेन बोलते हैं। ठीक है, और इस चेन में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, उसी से हमें क्या पता चलता है, वर्ड रूट पता चलता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है प्रीफिक्स। नाउ वर्ड रूट के आगे जो भी आएगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब यही होता है जो आगे आए, है ना। तो प्रीफिक्स क्या, जो वर्ड रूट के आगे आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। अब ये जो प्रीफिक्स होते हैं ना बच्चों, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स, जिसे 1 डिग्री प्रीफिक्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब ये 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं और 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है बच्चों साइक्लो। साइक्लो, अब आप लोग क्या साइक्लो के बारे में जानते हैं, इसी तरीके से आते हैं बाईसाइक्लो, और इसके बाद आते हैं स्पायरो। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग स्पेशली बाद में बात करेंगे, पर मैं एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए आपको बता देती हूँ। साइक्लो का मतलब क्या होता है बच्चों, आपने पहले भी जाना होगा। साइक्लो कंपाउंड आपने देखे होंगे, जैसे कि साइक्लो हेक्सेन, है ना। यहाँ पर कितने कार्बन हैं आप देख पा रहे होंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4
5 6 एंड इट इज़ सो क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है इसी वजह से हम क्या लिखते हैं साइक्लो, और ये क्या है 6 है तो हेक्सेन, क्योंकि डबल बॉन्ड भी नहीं लगी है तो साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लो अगर प्रीफिक्स जो है वो साइक्लो के फॉर्म में होगा तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, सिमिलरली हमारे पास होते हैं बाईसाइक्लो और स्पायरो। अब इनके बारे में मैं अभी डिस्कशन नहीं करूँगी, अदरवाइज़ आप हो सकता है डर जाओ, ठीक है। तो इसके बारे में हम इसके बाद जो क्लास होगी उसमें डिस्कशन करेंगे। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूएंट, और क्या आते हैं ब्रांच। अब ये क्या होता है मैम, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। तो बेटा एक मेन चेन के अलावा, यानी एक मेन चेन यानी एक लॉन्गेस्ट चेन तो होती ही है। सपोज़ करिए ये एक चेन है ना। अब देखिए बच्चों, जितनी जगह आपको कॉर्नर दिखे वो एक कार्बन है। तो कॉर्नर देखिए, एक कॉर्नर ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर इसके अलावा कहीं पर कोई भी कार्बन आ जाता है जो कि मेन चेन में काउंट नहीं हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 2 कार्बन जो हैं वो मेन चेन में काउंट नहीं हुए हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच। अब अगर मेन चेन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप जैसे कि Cl NO2 है ना, या फिर आपके OMe है ना, ऐसे कोई भी ग्रुप लगे हुए हैं तो इन ग्रुप को बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूएंट। अब आप परेशान मत होइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। इसके बारे में मैंने पूरा एक चार्ट बना रखा है, तो आपको सोचने के लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ये भी जान गए कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला तो होता है सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा होते हैं बेटा ब्रांच, है ना। अब इसके बाद आते हैं बेटा सफिक्स पे। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं सफिक्स पे। अब सफिक्स भी जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी सफिक्स और दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं बच्चों, तो प्राइमरी सफिक्स में आते हैं आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी जो कि वर्ड रूट, जो आपका वर्ड रूट चेन है यानी मेन चेन है, उसमें किस तरह के बॉन्ड आए हैं। क्या वो सिंगल बॉन्ड है ना, ये आपकी सिंगल, क्या वो डबल बॉन्ड है, क्या वो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, समझ गए। तो ये सारी बॉन्ड किस में आएंगी, आपके प्राइमरी सफिक्स में आएंगी। इसी तरीके से सेकेंडरी सफिक्स में क्या आते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आते हैं। क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी पूरा एक चार्ट मैंने बनाया है, तो उससे आप समझ जाओगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो अब हमारे पास एक जो फाइनल फॉर्मेट आ गया, उसमें सबसे पहले क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं बच्चों, एक तो हम ब्रांच लिखते हैं और दूसरा क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सिमिलरली 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या करते हैं, साइक्लो वाले जो साइड चेन होते हैं उनको यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास वर्ड रूट होती है जो कि हमें बताती है नंबर ऑफ कार्बन के बारे में, कहाँ पर, मेन चेन में। फिर इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स हमें किस बारे में बताता है बच्चों, 1 डिग्री सफिक्स हमें बताता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में। अब ये बॉन्ड कई तरीके की हो सकती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से 2nd डिग्री जो है वो किसके बारे में बताता है, वो हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में।
ठीक है। तो फाइनल जो आपको याद रखना है बच्चों, इसे याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होगा, 1 डिग्री में क्या होगा, और रूट वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको कुछ भी मेमोराइज करने की नीड नहीं रह जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं सब्स्टिट्यूटेंट पे। ठीक है। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूटेंट जो मैंने लिया है वो कौन सा है, वो है NO2। NO2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रो। यानी अगर कहीं पर NO2 आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, नाइट्रो। इसी तरीके से X, अब X का मतलब क्या होता है, हैलो। हैलो यानी हैलोजन। तो इसमें Cl, Br, फ्लोरीन और I। अब Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, F के लिए फ्लोरो, I के लिए आइडो। इसी तरीके से NO ग्रुप होता है, NO ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोसो। इसी तरीके से N3 होता है, इसे क्या बोलते हैं, एजो। OR होता है, इसे क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी। अब एल्कॉक्सी R की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे R की जगह मैं लिख सकती हूँ ME। ME मतलब मेथ, है ना। ME का मतलब मेथ, और मेथ के आगे आप क्या लगाओगे, मेथ के आगे लगा दोगे ऑक्सी, यानी OMe क्या हो जाएगा, OMe हो जाएगा हमारा मेथॉक्सी। समझे। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास C6H5 है। अब C6H5 क्या होता है, आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो हमें मिलता है C6H5, और इसी का नाम क्या है बच्चों, फेनिल। समझ गए। अब इसी तरीके से CH2Cl ग्रुप का नाम क्या है, क्लोरोमेथिल। और लास्ट में यहाँ पर आपने देखा कनेक्शन किससे हो रखा है, नाइट्रोजन से। लेकिन अगर ऑक्सीजन से हो जाए तो उसी ग्रुप का नाम क्या बन जाता है बच्चों, नाइट्राइट। ठीक है। तो अगर N से जुड़ी हुई है तो फिर नाइट्रो, अगर O से जुड़े हुए हैं तो नाइट्राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बच्चों, वो आता है कि वर्ड रूट कैसे जाने, है ना। वर्ड रूट पहले ही मैंने बताया, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन। यानी जो मेन चेन है आपकी, मेन चेन कौन सी होती है बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन, यानी सबसे लंबी चेन जो आप पॉसिबली देख पा रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मेन चेन। ठीक है। अब उस मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, उसी से हमें क्या पता चलता है, वर्ड रूट। अब यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है, देखिए बच्चों, जब आपका एक कार्बन होगा तो एक कार्बन पे क्या आता है, मेथ। 2 कार्बन पे क्या आता है, एथ। 3 कार्बन पे क्या आता है, प्रोप। 4 पे ब्यूट। 5 पे पेंट। 6 पे हेक्स। 7 पे हेप्ट। 8 पे ऑक्ट। एंड 9 पे नॉन। 10 पे डेक। 11 पे अनडेक। 12 पे डोडेक और 13 पे ट्राइडेक। अब जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं बेटा वो 13 तक ही पूछे जाते हैं, उससे आगे हमारे किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। तो ये जितना भी मैंने आगे का लिखा हुआ है ना, वो तो मैंने सिर्फ शो ऑफ करने के लिए लिखा है। यानी आपको रिमेंबर कितने रखने हैं बेटा, आपको 9 तक रिमेंबर रखने हैं। उसके बाद के क्वेश्चन बहुत रेयर है, पर अगर आप श्योरिटी चाहते हो तो आप 13 तक लर्न कर सकते हो। 13 के बाद इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप याद करो। ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अब आते हैं बच्चों प्राइमरी सफिक्स पे। सफिक्स यानी कि जो बाद में लगता है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी सफिक्स होता है, हमने बताया था कि उसमें हम लोग क्या देखते हैं, बॉन्ड। कौन सी टाइप की बॉन्ड प्रेजेंट है, कहाँ पर, मेन चेन में। तो मेन चेन में 3 तरह के बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला तो सिंगल बॉन्ड। अब जब भी सिंगल बॉन्ड आता है तो सफिक्स क्या यूज़ होता है बेटा, एन। यानी अगर पूरी चेन में केवल सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन। अगर डबल बॉन्ड आ जाए कहीं पर तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ईन। और अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे, आइन।
अब इसके बाद जो हमारे सेकेंडरी सफिक्स हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ले रखे हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में हम लोग अभी इनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ और मैंने सब स्टूडेंट लिए हैं, जैसे कि अमाइनो ग्रुप, ठीक है, जिसे आप अमीनो भी बोलते हैं। इसी तरीके से थायो ग्रुप हो गया, और भी ग्रुप लिखे हुए हैं, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आते हैं बच्चों रूल, ठीक है। अब रूल जो है, रूल पढ़ते पढ़ते हम लोग क्वेश्चन भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है बेटा नॉमेनक्लेचर का, वो है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है, ठीक है। आपको पूरे कंपाउंड में एक लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करते हैं। देखिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो हमें 2 चेन मिल गई, एक तो 9 की है और एक 7 की है। तो आप बताओ कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है? हाँ, लॉन्गेस्ट चेन है हमारी बच्चों 9, है ना। तो 9 वाली को हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही होता है बच्चों कि हम एक लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करें। अब सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल कहता है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, पहली चेन ये दिख रही है। 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारी 6 मेंबर की चेन है। तो हमें कौन सी चेन चूज़ करनी चाहिए, है ना। ये वाली चूज़ करें या फिर ये वाली चूज़ करें, है ना। 2 चेन हमें दिख रही हैं। एक तो चेन जो हम देख पा रहे हैं वो एक ये चेन है ना, और दूसरी चेन हम जो देख पा रहे हैं वो ये वाली है। तो अब इनमें से हमें कौन सी चेन चूज़ करनी चाहिए, इसका डिसीजन कैसे लें। तो इसका डिसीजन लेने के लिए हम सेकंड रूल पढ़ते हैं। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा मेन चेन आ जाती हैं, तो ऐसे में हमें वो वाली चेन चूज़ करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट है। यानी हमें ऐसी चेन चूज़ करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच हमें दिख रहे हों। तो चलिए देखते हैं हमारे पास किस में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस दिख रही हैं। देखिए बच्चों, जब हमने ये चेन चूज़ की है, इसे दूसरे कलर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। नाउ अगर आप इस चेन को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारे पास 2 साइड चेन आ गए, एक तो ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अब हम जो दूसरा ऑप्शन था उसे भी देखते हैं। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑप्शन में आप देखोगे तो हमारे पास केवल एक ही साइड चेन है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पर एक ही साइड चेन है, तो हमें कौन सी चेन चुननी चाहिए, हमें चुननी चाहिए जो पहले हमने चूज़ किया था। ठीक है, तो हम लोग अब चुनेंगे पहली वाली। तो आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर अभी मैं बच्चों आपको एक इसको रफ़ कर देती हूँ, सॉरी इसको नहीं रफ़ करना था। ठीक है, तो अब एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि हम इसे इस डायरेक्शन से चूज़ करें या फिर इस डायरेक्शन से चूज़ करें, है ना। तो यहाँ पर हम हमेशा याद रखते हैं कि अगर कहीं पर सेम पोजीशन पे, जैसे अगर आप इधर से चूज़ करते हो
तो 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है बेटा? 3 पे एक कार्बन है, और एक कार्बन का मतलब क्या होता है? मेथ होता है ना। इसी तरीके से अगर आप इधर से चूज़ करते हो 1 2 3, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? यहाँ से आपको मिलता है 3 कार्बन, यानी कि प्रोप। ठीक है, तो आपको क्या चूज़ करना है? आपको वो चूज़ करना है जिसका नाम अल्फ़ाबेट में पहले आता है। ठीक है, अगर टाई हो जाता है तो टाई होने पे अल्फ़ाबेट में जिसका नाम पहले आता है उसे आपको हमेशा चूज़ करना है। यानी अगर टाई होता है, टाई कंडीशन, तो आपको किसको चूज़ करना है बच्चों? आपको चूज़ करना है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। ओके, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चुनेंगे तो आपको पता होगा कि M पहले आता है और P बाद में आता है। तो ये वाली जो चेन है वही हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक चेन दी हुई है, देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि हर कॉर्नर में जो है वो एक कार्बन है, तो इसमें एक लीनियर चेन हमें देखने को मिल रही है। अब हमारे पास, हम इस डायरेक्शन में चूज़ कर सकते हैं और इस डायरेक्शन से भी चूज़ कर सकते हैं। हमें ट्राई करना चाहिए बच्चों कि हम ज़्यादातर सब्स्टिट्यूएंट हैं उन्हें क्या दे पाएँ? लोएस्ट नंबर दे पाएँ। लोएस्ट क्या दे पाएँ? लोकेंट नंबर। ठीक है, लोकेंट का मतलब नंबर, लोएस्ट प्रेफरेंस दे पाएँ। ठीक है, तो देखिए अगर हम इधर से चूज़ करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 3 पे आया और 4 पे आया। लेकिन अगर हम इस साइड से चूज़ करते हैं तो 1 2 3 4 5 and 6. Okay, sorry, I guess I made a mistake. So in this scenario 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहे थे, 5 6 and 7, ये था करेक्ट ऑप्शन, है ना, ये करेक्ट था। तो यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों? यहाँ पे 4 और 5 पे आ रहे थे हम, है ना। लेकिन हमें क्या नहीं करना, हमें तो मिनिमम देना है। हम इस साइड से देते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7, तो ये इसकी करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी। तो हमें ट्राई करना है हम हमेशा लोएस्ट लोकेंट नंबर दें। अब इसके बाद है ट्राई टू गिव लोएस्ट नंबर टू द मोस्ट सब्स्टिट्यूएंट। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ट्राई करिए कि ज़्यादातर जो आप नंबर दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल सके। जैसे अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो केवल एक मेथिल को लोएस्ट नंबर मिल पाएगा, लेकिन अगर आप इधर से करते हो तो आप देखोगे कि 2 सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल पाएगा। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। तो करते हैं 1 2 3 4 5 and 6, तो इधर से ही हम नंबरिंग करेंगे। अब अगर इसका नाम लिखना चाहें तो नाम कैसे लिखेंगे? देखिए 2 नंबर, सबसे पहले क्या लिखते हैं? लोकेंट, या लोकेंट का मतलब होता है नंबर। अब इसके बाद लोकेंट, क्योंकि यहाँ पर 2 लगे हुए हैं तो 2, 2। अब इसके बाद 2 लगे हुए हैं तो 2 वर्ड के लिए क्या आता है बच्चों? डाई। इसके बाद क्या आता है? सॉरी, यहाँ पे 2, 2 हो गया। इसके बाद 5 ट्राई मेथिल, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेक्सेन। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी मेन जो प्रॉब्लम आ रही है हमें, नेमिंग ऑफ प्रीफिक्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो हमें हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग डाई ट्राई ये सब नोट नहीं करते। तो सबसे पहले नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे कितने कार्बन दिए हुए हैं बेटा, 1, 2, यानी यहाँ पे 2 कार्बन पे क्या आता है, एथिल। और यहाँ पर कितना कार्बन है, 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेथिल। ठीक है, तो लिखना चालू करते हैं। अब ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो पहले ई को लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 एथिल, कॉमा लगाएंगे, 2 मेथिल, इसके बाद क्या लिखेंगे, 10 पे क्या होता है, 10 पे अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है, ये देखिए 10 पे होता है डेक, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, डेकेन। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी बच्चों वो ये थी कि IUPAC का एक फॉर्मेट है जिसे हमें फॉलो करना है, और वो फॉर्मेट में 3 पार्ट होते हैं। पहले तो वर्ड रूट होता है, प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है ना। अब प्रीफिक्स के भी 2 पार्ट होते हैं, एक सेकेंडरी जिसमें सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच आती है, प्राइमरी जिसमें साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो आते हैं। वर्ड रूट में क्या करते हैं, मेन चेन होती है जो जिसमें कि लॉन्गेस्ट चेन भी बोलते हैं, जिसे नंबर ऑफ कार्बन उसमें हाईएस्ट होते हैं। इसी तरीके से प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। इसी तरीके से सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कुछ सब्स्टिट्यूएंट देखे, वर्ड रूट देखे, और इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप देखे। रूल डिस्कस किए कि सबसे पहला रूल यही कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है। सेकेंड रूल कहता है बच्चों कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चेन प्रेजेंट है, मेन चेन, तो जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच हैं उसी को चूज़ करते हैं। थर्ड रूल कहता है कि हमें लोएस्ट लोकेन चूज़ करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट को हमें लोएस्ट प्रेफरेंस देने का ट्राई करना है। और इसके बाद हमने सीखा कि नेमिंग जो करनी है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करनी है, और उसमें डाई, ट्राई ये सब ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो अगर एथिल और मेथिल के बीच में है तो ई पहले आता है, तो एथिल को पहले लिखेंगे, मेथिल को बाद में लिखेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी रूल्स भी डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and share it with your friends. Thank you.